नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अंतर्गत पंचायत महाराजगंज 1, जी हाँ, एकराहा कहलाता है ये बस्ती। और यहाँ पे जो वार्ड नंबर 13 है, यहाँ पे एक घटना हुई बीते कल, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। मामला तो जानबे करते हैं ज़मीन का होगा, मारपीट तो वही मामला पे होता है। अब इसमें क्या कहा जाए कि इस पे 144 लगी हुई थी और 144 लगने के बाद भी झगड़ा होता है, तो कमी किसका दिखा? प्रशासन का। प्रशासन अगर चाह ले तो 144 लगी हुई है, उस पर कोई कार्य नहीं हो सकती, वहाँ पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। सवाल बनता है कि जमीन विवाद को लेकर के आए दिन घटना होती है और कई जगह तो ऐसा हुआ कि घटनवे पर मर गया आदमी, लेकिन कारण यह है कि कोई जमीन का निपटारा हो ही नहीं पा रहा है। ये वजह है कि आए दिन रोज जमीन के मामले में ही घटना होती है। हम बोलेंगे तो कहिएगा बोलता है। कारण ये है हमारा बोलने का कि हर वक्त हर समय एक ही फोन आता है, वो है जमीन विवाद। भैया, जमीन विवाद जब इतना है तो जमीन विवाद को सुलझाया कैसे जाए, सोचिए सरकार। कारण यह है कि इस विवाद से बहुत से लोग हताहत हो रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। आइए जानते हैं जिनके ज़मीन पे और जिनको मारपीट लगी है, कौन व्यक्ति है, कैसे मारा और क्यों मारा, ज़मीन का क्या मैटर है, ये सब हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रबीना खातून। क्या मैटर है यहाँ का क्या बात है जो आपको मार लग गई इतना? जमीन के मार्फत से। ये जमीन किसका है? कारी का। कारी का। तो आपका घर यहाँ कैसे है? करके लिए है। यानी आप खरीदे हैं? हाँ। कि लड़ के लिए है? मोले लिए हैं। अच्छा। पहला केस मुकदमा लड़े ना, तो उससे मोल ले लिए हैं। ये खाली जमीन? हाँ। ये जमीन आप ले लिए हैं? हाँ। अच्छा, ये जमीन पर बोल रहे थे कि 144 लगी हुई है। तो वही हमारा दौड़ता है मार करने के लिए, काटने के लिए, वही से दबा 44 लगा दिए। तो 144 आप लगा दी, वो हिस्सा लेने के लिए आया। तो उसका भी हिस्सा बनता होगा? नहीं, उसका हिस्सा नहीं बनता है। बाप दादा वाला जमीन नहीं है, ये आपने खरीदा? हम खरीदे। अच्छा, तो कौन कौन था मारपीट में आपका? सफी अहमद, अबू बकर, जिब्राइल, गुड्डू, इचरा मासूम, अच्छा, सरफराज, रबीना खातून, नसरत खातून, लाडिया खातून, हसीना खातून, परिवार आकर के, हसीना, पूरे फैमिली, पूरा परिवार, पूरा। और आपके पूरे परिवार को मार लगा? हाँ, यही ना है? हम 3 ठो 4 ठो, 4 गो आदमी को सबको मार लग गई? सबको मार। अच्छा, क्या बजे का घटना है ये? 1:30 बजे। 1-1:30 बजे दिन का? हाँ हाँ हाँ, दिन का। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ के पुलिस प्रशासन यहाँ पर थे क्या? यहाँ पर पुलिस में 5 ठो गार्ड थे। गार्ड 5 था? हाँ, हाँ। उसके सामने में ये उसके घटना सामने में घटना हुआ। होने के कारण पे वो लोग निकल गया था। यानी मारपीट जब हो रहा था तो वो निकल गए? हाँ, वो भी कहा कि मारो इसको। एक बार फिर भी कहे थे मारने के लिए। कहाँ है ना वो? हाँ। उसको पूछिए कि एक बार पुलिस उसका सामने में मारे हैं। अच्छा, फिर भी मारे हैं। यानी पुलिस के सामने में आप लोग को मार लगा? हाँ, गार्ड के सामने? गार्ड के सामने। अच्छा, तो मार लगा तो इसमें अभी आप लोग इलाज करवाने गए थे? गए थे। कहाँ पर गए थे? बनमनखी हॉस्पिटल गए थे। तो वहाँ से फिर रिफर किया क्या कि इलाज करके यहाँ घर भेज दिया? नहीं, फिर भी जानकी नगर भेजे थे, वहाँ पर नहीं गए थे। कोई नहीं गया? कोई नहीं। 3 मरतबा गए थे, कोई नहीं थे गए थे। तो जानकी नगर थाना में ही पड़ता है? हाँ। तो आप डायरेक्ट बनमनखी चले गए? ना, वहाँ पर गए 3 मरतबा, वहाँ से घुरा दिया। तो जानकी नगर थाना घुरा दिया? हाँ, तब बनमनखी गए थे। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? फैसला जो सजा जो उसको सजा होगा। उसको सजा? हाँ, उसको सजा होना चाहिए। उसको सजा हाँ। होना चाहिए। क्या नाम बताया आप? रबीना खातून। और आपका पति का नाम? मोहम्मद अंजारुल। जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? जहाना खातून। आप ये घर की कौन है? हम यहाँ, ये जो मेरा ननंद है, वो आपकी ननद है? ये मेरा ननंद है। जब झगड़ा हुआ था ना तो हमको फोन किया, हम आए तो ये सबको जो यहाँ खेत में मार रहा था खेदार के। जब मेरा नंदोसी को मार रहा था ना तो हम बोले सफी अहमद ऐसे क्यों मार रहे हो आप लोग?
दुश्मन तो नहीं है, अपना आदमी है। वो क्या क्या उसका दूसरा भाई जो था सरासर 2 लाठी हमको दे दिया, उसको बचाने में। हम नंदोसी के सर पर जैसे बज रहे थे, हमको सरासर लाठी खींच लिया। तब दूसरा लाठी जो खींच रहा था तो वो सफी अहमद बोला इसको सर पर मत मारो। जो पहले जो है ना मेरा नंदोसी को मारा था। पूरा परिवार, होल परिवार यहाँ था? हाँ 13 आदमी था। 13 आदमी से? 13 आदमी। ये एक कर कोई निकल रहा था, वो मार रहा था। जी धन्यवाद, धन्यवाद। आप आइए, आप कुछ बोलते हैं? क्या मैटर क्या है, सही में क्या मैटर है ये बताइए। मीटर तो ये यहाँ का लगभग ये आपकी बहन हुई ना? मेरा बहन हुई। अच्छा, तो क्या मैटर है ये बताइए आप। मीटर तो यही जमीन लेकर के है ना, तो ये तो दूसरे का है, ये खरीदा है। उसका जो निकल रहा है 2020 में उधर जाता है, दूसरा खेसरा में? दूसरा खेसरा में। अच्छा, ये लोग निकाल रहा था पहले, जो दादा बाप दादा का है ना। तो ये बाप दादा को नहीं निकला, उधर गया तो वो लोग तो पहले खरीद लिया था, तो अब काहे के लिए वहाँ जाएगा लड़ने के लिए। तो ये अपना ही रिश्तेदार में था। ये हमारा बहन लगभग में मेरा घर में 15 साल का करीब रहा था। ठीक। इसको जगह नहीं था कहीं पे रहने के लिए, तो यहाँ पे वो जमीन खरीदा था। ये बाद में खरीदने के बाद यहाँ पे पहले इधर घर बनवाया था। ये फिर भी मुखिया सरपंच लोग जो है बंटवारा करके बोला काहे के लिए झगड़ा करोगे, अपने भाई लोग को दोगे ना, थोड़ा दे दो। फिर भी दे दिया। देने के बाद जो है फिर वो केस कर दिया। हमारे ऊपर भी बलात्कार मर्डर केस किया था। तो फिर ये जमीन पे जब वो केस के दिया तो फिर हमारा केस कर रहा है, केस किया? इसका बहन जो है रबीना नाम है, नेंगरी कहता है। उसका पति का क्या नाम है? उसका पति का इरफान नाम है। वो अपना सवर को आड़ दाब के मार दिया, ससुर को मार दिया। तो भाई को क्या देखेगा, भाई को भी मार देता वो कहीं। अच्छा, हम लोग नहीं थे। तो फिर भी आज क्या बोला अभी लगभग में 1 घंटा पहले जो मीडिया वाले को बुला रहा है, ठीक है आने दो, वो लड़का को भी कहीं मार देंगे, जो भी अंजो का वो अंजारुल का थोड़ा सांस चल रहा है उसको भी मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब जो मारे हैं आधा सीधा और जो बाकी बचा है वो पूरा कर्म कर देंगे। हाँ पूरा कर्म। ये कौन बोला था ये सब? वो सफी अहमद है, उसका मामा 3, एक है अबू बकर, एक है जुबरैल, और मकनहा से 2-3 लड़का और वहाँ पे रखा है, और 2 इधर का 2 शेख है बिसरिया का, जो काम भी करता है और रात में यहाँ पर भी रहता है उसका घर पे। मकनहा से लगभग में 4 आदमी हैं। अच्छा, हाँ 2 जेंट्स है और 2 लेडीज है। तीर फट्टा सारे सामान के साथ तीर फट्टा भाला, खंती कोदारी दबिया ये लेकर के आता है गरासा। वार्ड देखे थे जी। अब हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, उनसे जानेंगे कि हकीकत में मामला क्या है। और जमीन विवाद तो सभी दिन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन विवाद से ग्रसित है लोग और विवाद खत्म नहीं हो रही है। आइए सर, हम यहाँ कहना चाहेंगे, हम दोनों पार्टी का दोष नहीं देते हैं जी। सबसे बड़ा दोषी हम यहाँ प्रशासन को मानते हैं। प्रशासन को इसलिए मानते हैं कि जब इस जमीन पे हमको सुनने आ रहा है कि दफ़ा 44 लगा हुआ है, उसके बाद कल हम सुन रहे हैं कि यहाँ 5 ठो गार्ड भेजे थे घर चराने के लिए। तो गार्ड तो भेजा होगा, दफा 44 लगी हुई है इसलिए कि यहाँ पर कोई विवाद ना हो। जी, पर यहाँ घर चल रहा था। उसके बाद हमको जैसे यहाँ से मैसेज गया, हम कहीं दूसरा जगह था, कि वहाँ मारपीट आपका वार्ड में हो गया है। तो फिर वहाँ से हम बराऊ को फ़ोन किए कि सर फलना जगह फलना वार्ड में ऐसे ऐसे मैटर हो गए, आप 1 चौकीदार वहाँ भेजिए कि ताकि मामला को शांत करे। इतना में हम भी पहुँच जाएंगे जी। उसके बाद अभी तक ना चौकीदार पहुँचे न कोई पहुँचे प्लॉट पे। बीच में मारपीट हो गया जी, इतना ही हम जानते हैं। कल हम जबकि नहीं था घर पे, इतना बात जानते हैं। तो मतलब आप चूंकि वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, ये घटना कहाँ तक उचित है? ये मारपीट जो हुई है ये उचित है? सर उचित तो ना है, जमीन के मैटर इतना हम नहीं बता सकेंगे, पर इतना जानते हैं कि 10 साल से जमीन में लड़ाई चल रहा है जी। और क्या मैटर है ना, इतना ही हम नहीं कह सकेंगे। पर कल अगर जब प्रशासन आए, लड़ाई हो रहा था, उस टाइम उसको रोकना चाहिए, दोनों पार्टी को लड़ना नहीं देना चाहिए जी। फिर भी लड़ाई करवा दिया। यहाँ क्या परिचय हुआ आपका? रविंद्र कुमार पासवान, यहाँ का वार्ड सदस्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको सजा होना था। बात बहुत ही बढ़िया लगा वार्ड सदस्य का कि यहाँ पे 144 लगी हुई जमीन पे है और यहाँ पे गार्ड भी मौजूद था और घर चढ़वाया जा रहा था। ये बात हजम नहीं हुआ। कारण ये है कि ये जो मामला है, ये मामला को वहीं दफा कर देना चाहिए था, क्योंकि 144 लगे हुए जमीन पे कोई भी दोनों पक्ष में कोई भी व्यक्ति उस पर कार्य नहीं कर सकता है। ये बड़ी ही अनलीगल बात हुई है। ये वार्ड नंबर 13 में आपको यहाँ के समाज आप देख रहे हैं, दिखाइए, सारे समाज यहाँ खड़े हुए हैं और सारे समाज के सामने में इस बात की पुष्टि यहाँ हो रही है कि ये विवाद हुई और बेरहम की तरह मारपीट किया गया।
जो अनुचित है। ये बहुत ही दुखदाई घड़ी है जो इनके घर से लगभग 4 आदमी पूरा का पूरा जख्मी है और एक का तो हालत बड़ा गंभीर है। पता नहीं उनका क्या होगा। इकराहा से MS परदेसी।